नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैं आपको बताऊंगी हवाला कारोबार के उस पाठशाला के बारे में जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को लालच देकर पैसे का अवैध कारोबार कराया जा रहा था। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। मैं आपको बताऊंगा अतीक के रसूख को देखकर कैसे शूटर लवलेश अतीक बनने की राह पर चलने लगा और अतीक का मर्डर कर वर्चस्व बनाने की कोशिश में था। साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं शिवम प्रताप, जो अतीक मर्डर केस और फरार शाइस्ता से जुड़ी हर अपडेट आपको बताएंगे। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बृजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत की गई है। 7 महिला पहलवानों ने यह शिकायत की है। कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह। शारीरिक शोषण के आरोप इन पर लगे। अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बृजभूषण शरण के खिलाफ यहां पर शिकायत दी गई है। और आपको बताएं कि इससे पहले भी ये पूरा मामला गरमाया रहा है। तब भी कुछ महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया था, सड़कों पर आंदोलन किया था। तब भी यह मामला सुर्खियों में आया था और एक बार फिर कनॉट प्लेस थाने में शिकायत की गई है। तो महिला पहलवानों के साथ साथ उनका साथ दिया था पुरुष पहलवानों ने भी। और एक बार फिर से ये आरोप तेज हो गए हैं। शारीरिक शोषण के आरोप लगे बृजभूषण पर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के ही कई खिलाड़ियों ने, महिला और पुरुष ने, ये शिकायत की थी कि शारीरिक शोषण किया जाता है। यहां तक कि जो कैंप लगा था, उस कैंप के दौरान भी शारीरिक शोषण की शिकायत की गई है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपके पास और क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कनॉट प्लेस में 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी है। देखिए, स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी शिकायत है, अभी ये मामला एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जो शिकायत है, इस शिकायत के मामले को आगे दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी कि उस शिकायत की बुनियाद कितनी मजबूत है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं देना चाहूंगा कि आज शाम तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच में जंतर मंतर पर कई पहलवान इकट्ठा होंगे। और ये जो पहलवान इकट्ठा होंगे जिसमें कई महिला कुश्ती से जुड़े हुए, संघ से भी जुड़े हुए कई महिला पहलवान। 7 महिला पहलवानों में कौन कौन सी महिलाएं हैं? और देखिए, जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ जो है आज काफी जो नारेबाजी और प्रदर्शन जो है वो होने की संभावना है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा काफी जो सुरक्षा व्यवस्था भी जंतर मंतर पे बढ़ा दी गई है। और ठीक है शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रयागराज से खबर है, जहां पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उमेश पाल के घर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों का हाल जाना है। डिप्टी सीएम ने बताया कि वो पहले आ नहीं पाए थे, मगर अब यहां पर पहुंचे हैं। बता दें कि उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को की गई थी। हमारे सहयोगी शिवम उसी जगह पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे उमेश पाल के घर। शिवम से आगे की जानकारी लेंगे। देखिए, हमारे बहुत ही निकट मित्र की तरह श्री उमेश पाल जी की दुखद हत्या की प्रयागराज के अंदर घटना के बाद संयोग से मेरा आना नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे, यह सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे। और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग दूर किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूती से। शिवम, ओवर टू यू। उप मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर पूरी जानकारी दें।
देखिए, आज केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर थे। इस दौरान 2:10 के आसपास के समय वो उमेश पाल के घर पर पहुंचे। यहाँ पर उनकी जो पत्नी है और उनकी मां, उनसे मुलाकात की। न सिर्फ सुरक्षा को लेकर हालचाल जाना, बल्कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद डर के साए में ये परिवार जी रहा है, ऐसे में उनका दुख बांटने की भी एक कोशिश थी। हालांकि वो सुरक्षा को लेकर अपनी कितनी खुश हैं और उनकी क्या मांगे हैं, इसकी जानकारी लेने आज डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हुए थे। उनके परिवार ने, हालांकि डिप्टी सीएम ने बताया, उनके परिवार ने कहा कि सिर्फ सुरक्षा को लेकर उनको डर है, चूंकि बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परिवार बाहर निकल नहीं रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा, उनके परिवार से मिलने के बाद जो मेरे पीछे आप ये शॉप देख रही हैं, इसी में गुलाम, जिस दिन उमेश पाल की हत्या की थी, इसी में गुलाम छुपा हुआ था। और जब उमेश पाल आते हैं तो वो बाहर निकलकर गोलीबारी करता है। तो डिप्टी सीएम ने इस दुकान का भी मुआयना किया। हालांकि बड़ी बात यह है कि अलकायदा ने जिस तरीके से धमकी दी है बदला लेने की, उसको लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी पुलिस इस काबिल है उत्तर प्रदेश की कि वो किसी भी धमकी का जवाब दे सके। और पूरे तौर पर न सिर्फ अभी जो सुरक्षा प्रदान की उमेश पाल के परिजनों को, बल्कि लगातार सीएम योगी का जो ऑफिस है वो परिजनों के संपर्क में है। उनकी जो जरूरतें होंगी, जो समस्याएं होंगी, आगे भी उनका ख्याल उत्तर प्रदेश प्रशासन रखेगा। फिलहाल उमेश पाल के घर की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है। लगभग 20 से 24 जवान के बीच में परमानेंट उनकी ड्यूटी तैनात रहती है। महिला सुरक्षा कर्मी भी रहती है और इसके साथ साथ तो किसी की भी एंट्री नहीं होती। सुरक्षा उमेश पाल के घर के आसपास तैनात है और सुरक्षा को लेकर ही अपने सवाल, अपनी शिकायत और अपनी परेशानी, चिंता रखी परिजनों ने डिप्टी सीएम के सामने। इधर अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ जेल पहुंचा दिए गए शूटर्स, क्योंकि रिमांड की अवधि पूरी हो गई थी। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम रिमांड पूरी होने के बाद तीनों शूटर्स को लेकर प्रयागराज जेल पहुंची, जहां पर प्रतापगढ़ जेल पहुंची, जहां पर तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल में ही रखा गया है। लेकिन रिमांड पर होने की वजह से अभी ये एसआईटी की कस्टडी में थे। 4 दिनों की रिमांड इनकी खत्म हो गई, जिसके बाद वापस इन्हें प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया। तो भारी सुरक्षा में लेकर पहुंची है शूटर्स को, जेल लेकर पहुंची है प्रतापगढ़ जेल लेकर पुलिस पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ जेल में शूटर्स को लेकर पहुंची है पुलिस, भारी सुरक्षा में लेकर पहुंची है। अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर, शूटर्स को लेकर रिमांड पूरी होने पर प्रतापगढ़ जेल पहुंची है। अतीक और अशरफ के हत्यारोपियों को प्रतापगढ़ जिला कारागार फिर से शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय जिला कारागार के पास ही है। प्रयागराज पुलिस 4 दिनों के रिमांड पर इन सभी को पूछताछ के लिए प्रयागराज ले गई थी। आपको हम सीधे जो है तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से जो हत्यारोपी हैं वो प्रयागराज पुलिस के काफिले के जरिए इनको जो है जिला कारागार प्रतापगढ़ लाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल के साथ, भारी सुरक्षा बल के साथ जो है इनको जो है लाया जा रहा है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। वो सामने आपको तस्वीरें जो है दिखाई पड़ रही होंगी। बैन है, 2-2 बैन है और उसी बैन में जो है जो अतीक और अशरफ के हत्यारोपी हैं वो कहीं ना कहीं जो है बैठे हुए हैं और उनको अब सीधे जो है जिला कारागार के अंदर ले जाया जाएगा, उनको शिफ्ट कराया जाएगा। हम ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसके अंदर वो तीनों हत्यारोपी जो है वो बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब इनको जो है जेल के अंदर लाया जा रहा है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है इनको लाया जा रहा है। आपको हम सीधे जो है तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गाड़ी के जरिए जो है इनको लाया जा रहा है। तमाम सारी जो है वो सुरक्षा बल जो है उसके साथ जो है जेल में जो है शिफ्ट कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रयागराज पुलिस 4 दिन की रिमांड पर थे। 4 दिनों तक इन्होंने पूछताछ किया, जिसके बाद जो है अब इनको फिर से प्रतापगढ़ जिला कारागार लाके शिफ्ट कर दिया गया है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए, लेकिन शूटर लवलेश तिवारी ने पूछताछ में बताया कि वो अतीक से मिल चुका था और अतीक के रसूख को देखकर वो अतीक जैसा ही बनना चाहता था। अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन किसी वजह से गैंग में शामिल नहीं हो पाया था। अतीक से मिल चुका था उसका हत्यारा। अतीक के बेटे अली से भी हुई थी मुलाकात। चकिया दफ्तर पर
अतीक से मिला था शूटर लवलेश। अतीक के गैंग में शामिल होना चाहता था शूटर। अतीक और अशरफ के तीनों कातिल सनी पुराने, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य बार बार अलग अलग बयान दे रहा है। कभी फेमस होने के लिए हत्या की बात कह रहा है तो कभी असद के स्टाइल से गोली चलाने की बात। अब शूटर लवलेश ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उसने बताया कि वो अतीक का जलवा देखकर अतीक की तरह ही बनना चाहता था। अतीक की हत्या में शामिल शूटर लवलेश के मुताबिक अतीक से मिलने पहले भी वो प्रयागराज जा चुका था। प्रयागराज के चकिया दफ्तर पर अतीक से उसकी मुलाकात हुई थी। उसी दौरान अतीक के बेटे अली से भी मिला था। अतीक का गैंग ज्वाइन करना चाहता था लवलेश। अतीक का वर्चस्व देखकर गैंग में शामिल होना चाहता था। दरअसल 2016 में अतीक अहमद चकिया के अपने इसी दफ्तर में जनता दरबार लगाता था और तब ये लवलेश तिवारी अतीक अहमद से मिलने पहुंचा था। तब ये लवलेश अतीक अहमद के गैंग को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस दौरान किसी कारणवश वो अतीक अहमद गैंग को ज्वाइन नहीं कर पाया। लवलेश तिवारी के मुताबिक जब वो अतीक से मिलने गया था तो उसके रसूख को देखकर बेहद प्रभावित हुआ था, जिसके बाद वो अतीक के बेटे अली से भी मिला और उसके गैंग में शामिल होने का पूरा मन बना लिया। लवलेश ने एसआईटी को बताया कि अतीक चकिया दफ्तर में सोफे पर बैठा हुआ था। अतीक के आसपास बंदूक लिए उसके लोग खड़े थे। सामने बड़े बड़े कारोबारी और व्यापारी जमीन पर दरी लगाकर बैठे थे। जब लवलेश तिवारी अतीक से मिलने आया था तो अतीक अहमद ने चकिया के अपने इसी दफ्तर पर जनता दरबार लगा रखा था। उस दौरान अतीक को सोफे पर बैठे देख उसके आसपास बड़ा सुरक्षा घेरा और जनता को देख उसके मन में लवलेश के ये आया कि वो क्यों ना अतीक बने, लेकिन उस समय किसी कारणवश वो अतीक अहमद के गैंग को ज्वाइन नहीं कर पाया। एसआईटी जांच में अब इस बात को लवलेश तिवारी ने स्वीकार किया है। अतीक अहमद के इसी चकिया स्थित दफ्तर से बीते दिनों एसटीएफ ने 70 लाख रुपए और अवैध असले बरामद किए थे। अतीक अहमद से मिलने के बाद लवलेश तिवारी वापस लौट गया, लेकिन वो इस गैंग को ज्वाइन नहीं कर पाया। यानी कि अब वो थ्योरी धीरे धीरे समाप्त होते नजर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा था कि इससे पहले ये तीनों शूटर अतीक अशरफ से कभी नहीं मिले और उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, प्रयागराज। और एक बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से निमिष जुड़ रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। आज निर्माणाधीन राम मंदिर का जलाभिषेक किया गया। इसके लिए विश्व के 155 देशों की पवित्र नदियों से जल मंगवाया गया है। जलाभिषेक कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिक और आध्यात्मिक गुरु भी हिस्सा ले रहे हैं। पुणे के 9 वैदिक विद्वान मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किए। बता दें कि पाकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान समेत 155 देशों से जल मंगवाया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व के 155 देशों के जल से अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक। यहां पर राम काज करबे को आतुर। कई देशों के राजनयिक पहुंचे हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष जय सिंह भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तांबे के जो पात्र आप देख रहे हैं, इन्हीं पात्रों में 155 देशों से पवित्र नदियों से जल भरकर मंगवाया गया। 155 देशों के जल से आज जलाभिषेक। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको देख रहे हैं। विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री की यह आराधना इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भगवान भोले की नगरी काशी विश्वनाथ धाम में पूजन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को पूजा करवा रहे हैं मंदिर के पुजारी।
निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं भज पापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये तनुर्धमाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंत्रार्थाः सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां चिन्तत मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु। में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त मंदिर के गर्भगृह से निकलते हुए आज वाराणसी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान काल भैरव के भी दर्शन करने का कार्यक्रम है। विश्वनाथ में मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और साथ ही कई विकास कार्यों का जायजा लेने मीटिंग का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तो आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की भी लंबी कतार है और ये सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भोले के दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी से भी काफी उत्साह इनमें दिख रहा है। पूजा अर्चना के बाद अब मुख्यमंत्री मंदिर परिसर के गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं। मंदिर परिसर में ही है जहां उनका स्वागत भी हो रहा है मंदिर से जुड़े लोगों की ओर से और जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद वो काफी उत्साहित नजर आए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।